So yes, welcome to Job Updates by Shrenik Jain यूट्यूब चैनल। THDC इंडिया लिमिटेड मिनी रत्न PSU कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2023। यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है कि विदाउट गेट स्कोर सिलेक्शन रखा गया है। इन टोटल 77 वैकेंसी है। CTC प्रोवाइड कर रहे हैं 80,000 रुपीज़ पर मंथ। इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। BTech या BSc इन स्पेसिफिक ब्रांचेस ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, IT। दूसरा, यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तीसरा, यहाँ पर परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है, मैक्सिमम 5 ईयर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिट होते हो ये क्राइटेरियाज में, तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। तो चलिए यार, अब डिटेल में बात करते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ THDC इंडिया लिमिटेड। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जाइएगा, न्यू जॉब ओपनिंग्स पर क्लिक करना और आपको पहली नोटिफिकेशन ये मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो THDC इंडिया लिमिटेड मिनी रत्ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है इन टोटल 77 है। अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो यहाँ पर इंजीनियर सिविल के अंदर 15 वैकेंसी, कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। सिमिलरली सीनियर इंजीनियर सिविल 5 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। ऐसी अगर आप आगे जाओगे तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी वैकेंसी है, मैकेनिकल वालों के लिए भी वैकेंसी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो पोस्ट कोड है 1 और ये जो पोस्ट कोड है 4, फिर ये रहा 7 और फिर अगर नीचे जाता हूँ ये रहा 12। इन सारे पोस्ट कोड के लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 1 साल का चाहिए, बाकी के लिए उससे ज़्यादा चाहिए। अगर आपको डिटेल में जानना है तो यहाँ पर हम बता देते हैं। आप देख सकते हो इंजीनियरिंग सिविल सीनियर इंजीनियर और ये डिप्यूटी मैनेजर सिविल इंजीनियर, इन सभी के लिए तो BTech या BSc इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स। और ये तो हो गया हमारा इंजीनियरिंग, बट ये 10th और 12th भी यहाँ पर मांग रहे हैं। इस चीज़ का आप नोट करना, ठीक है। उसमें आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए यहाँ पर सब कुछ डिटेल में बताया गया है। वही अगर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, डिप्यूटी मैनेजर इलेक्ट्रिकल में बात करें तो इलेक्ट्रिकल या पावर या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इंजीनियरिंग, इसमें अगर आपने इंजीनियरिंग किया है आप अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल या मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन हो गया। और वही अगर IT में बात करें तो कंप्यूटर साइंस और IT हो गया। MCA वाले बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारा हो गया हमारा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अंदर 147, यहाँ पर अपर एज लिमिट 32 ईयर्स कहा गया है। पोस्ट कोड 147 के लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए इन दी रेलिवेंट फील्ड, और यहाँ पर रेलिवेंट फील्ड यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। वही अगर 258 के लिए देखें, अपर एज लिमिट 40 ईयर्स, एक्सपीरियंस 6 साल का। 369 पोस्ट कोड को देखें, अपर एज लिमिट 45 ईयर्स, यहाँ पर 11 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही IT वालों के लिए चेक करें तो IT वालों के लिए 12th आई गेस, यस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो जहाँ पर सीनियर है, जहाँ पर डिप्यूटी है, वहाँ पर एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। चलिए, इसके अलावा अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस तो सीधा पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से रखा गया है। तो आपका यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग होगा, शॉर्टलिस्टिंग के बाद इंटरव्यू और जॉब डन, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये सारा चेक किया जाएगा एंड पर्सनल इंटरव्यू। इसके अलावा अगर बात करें कंपनसेशन पैकेज, जिसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 ईयर का था, तो ये सारे पोजीशंस के लिए 60,000 पर मंथ। बट सर आपने तो 80,000 पर मंथ का, तो 60,000 पर मंथ के अंदर ये सारी चीज़, फिर एडिशन भी है, एडिशनल जो बेनिफिट्स है वो आगे दे रखा है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। अगर आप सारा मिला लेते हो तो 80,000 पर मंथ हो जाता है। वैसे ये वाला भी एक पोजीशन है जिसमें सीधा का सीधा CTC 80,000 पर मंथ कहा गया है, बट वो ऑब्वियसली बात है डिप्यूटी मैनेजर की यहाँ पर पोजिशंस है। चलिए, रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बात करें, बहुत ही दुखद बात, 600 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है जनरल OBC EWS के लिए, जबकि ये सिर्फ इंटरव्यू का खेल है, उसके अंदर इतनी फीस लेना कोई अच्छी बात नहीं है। नेवरदिलेस SC ST PWD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आपको देखना, 1 साल का तो इनिशियल आपका फिक्स है ही, उसके बाद डिपेंड किया जाएगा कंपनी के रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, और यहाँ पर मैक्सिमम 5 साल तक आप सर्व
कर सकते हो। इन एडिशन टू दी CTC यहाँ पर आपको स्पेशल अलावेंस भी दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन आपका जो हर साल है 8% का एक्सटेंशन भी होगा ऑन दी CTC, ये भी बताया गया है। TADA अलॉन्ग विद लॉजिंग एंड बोर्डिंग ये आपको दिया जाएगा जब भी आप कोई आउट स्टेशन में जाते हो। इसके साथ साथ अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के पास हाउस रेंट और ये सारी सुविधा नहीं है, अगर प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी, तो अलग से यहाँ पर पेएबल कंपनी रहेगी, ये बताया गया है। इसके अलावा भी और सारे रीइंबर्समेंट्स है जो यहाँ पर बताया गया है, तो ये सारी चीज़ आपको नोट करनी है और यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली इंडियन नेशनल्स कैन अप्लाई, ट्रेनी, अप्रेंटिसशिप और टीचिंग पीरियड को एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। और बस इतना ही है आज के लिए। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर है। हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पर बताया गया है और बाकी चीज़ें आपको जाननी है तो PDF की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो ये डेट्स को आप देख लेना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।